डीएनए में अब हम भारतीय रेल को आईना दिखाने वाली एक सीएजी रिपोर्ट का बहुत ही सरल विश्लेषण करेंगे। 2016 तक भारतीय रेल की सुविधा और दुविधा का चित्रण फरवरी के महीने में रेल बजट के दौरान किया जाता था। अंग्रेजों के जमाने की यह परंपरा अब बंद हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रेलवे के कामकाज का विश्लेषण नहीं होगा। भारत में 2,22,10,000 लोग हर रोज ट्रेन में सफर करते हैं और इन सभी लोगों के लिए आज हम एक बहुत बड़ा डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। कुछ दिन पहले सीएजी की एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में आपकी रेल यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी बातें लिखी थी, लेकिन मीडिया में सीएजी की इस रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने 90 पन्नों की इस रिपोर्ट को पढ़ा है और इस रिपोर्ट के आधार पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। हमने रिपोर्टिंग के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ट्रेन में सर्व किए जाने वाले भोजन की क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं होती। ट्रेन में और रेलवे प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की पैकेज वस्तुओं का दाम इतना बढ़ क्यों जाता है, जबकि बाजार में वही चीज सस्ती मिलती है। इसी तरह रेल यात्रा करने वालों को शुद्ध पानी क्यों नहीं मिलता और इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसा क्यों खर्चा करना पड़ता है। मेरे हाथ में भारतीय रेल के कामकाज से जुड़ी आज 2 रिपोर्ट्स हैं। इनमें पहली रिपोर्ट में भारतीय रेल की 3 वर्षों की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी गई है और इसके कवर पेज पर बुलेट ट्रेन की तस्वीर दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये पहली रिपोर्ट है, बुलेट ट्रेन की तस्वीर, और इसमें एक तरीके से भारतीय रेल के भविष्य को दर्शाने की कोशिश की गई है और आपके सामने एक बड़ी सुखद तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है जो ऐसी बुलेट ट्रेन जैसी दिखती है। और मेरे दूसरे हाथ में सीएजी की यह रिपोर्ट है जो भारतीय रेल की सुविधाओं की पोल खोल रही है। तो आप ये देख सकते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये नकली रिपोर्ट है और ये असली रिपोर्ट है। सीएजी और रेलवे की टीम ने मिलकर देश के 74 स्टेशन और 80 ट्रेनों का निरीक्षण किया। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में मिलने वाला भोजन खाने लायक नहीं है। कुछ ट्रेन की पेंट्री में खाना बनाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देश के 35 स्टेशन में से 21 रेलवे स्टेशन पर पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे लंबी दूरी की कई ट्रेनों में अब तक पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रेन में पेंट्री कार उपलब्ध है उनमें बेची जाने वाली चीजों का रेट कार्ड उपलब्ध नहीं है और बहुत सी चीजों को ऊंची या ज्यादा कीमतों पर बेचा जाता है। रेलवे स्टेशन पर पैक्ड फूड जैसे चिप्स, नमकीन और बिस्किट की ज्यादा कीमत वसूली जाती है, जबकि दूसरे बाजारों में इन चीजों की कीमत बहुत कम होती है। भारतीय रेल का दावा है कि वो सुविधा और सुरक्षा की पटरी पर दौड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है। हमारे देश में गतिमान और तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां की 21 सुपरफास्ट ट्रेन लेट चल रही हैं और इसके बाद भी ट्रेन में यात्रियों से सुपरफास्ट चार्ज वसूला जाता है। सीएजी रिपोर्ट को पढ़ते हुए हमें यह भी पता चला कि भारत में सुपरफास्ट ट्रेन का बुरा हाल है। इनका नाम तो सुपरफास्ट है, लेकिन ये ट्रेन बहुत धीमी गति से चलती हैं और कई बार इन सुपरफास्ट ट्रेन की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से भी कम होती है। ये स्कूटर की रफ्तार से भी कम है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे मैनेजमेंट में लगातार हो रहे बदलाव को इसकी एक बड़ी वजह बताया है। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई वर्षों में रेल यात्रियों की शिकायतों में कमी आई है। वर्ष 2013 में खाने की गुणवत्ता को लेकर रेलवे को 2,724 शिकायतें मिली थी, जो वर्ष 2016 में घटकर 1,125 रह गईं। खाने की मात्रा को लेकर 524 शिकायतें मिली थी, जो घटकर 106 हो गईं। ट्रेन में सवार होने से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपको एक संदेश हमेशा सुनाई देता है, जिसमें कहा जाता है, हम आपकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। लेकिन सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक ये यात्रा पूरी तरह से सुखद और मंगलमय दिखाई नहीं देती। भारतीय रेल की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमने आज आपके लिए एक बहुत ही खास विश्लेषण तैयार किया है और इसमें आपको वो सारी तकलीफें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप रेल यात्रा के दौरान हमेशा झेलते होंगे। नॉनवेज या वेज?
ऊपर से एकदम रद्दी खाना, बिल्कुल उसका खाना का कोई मतलब ही नहीं है। अब सर हमारी तो मजबूरी है, ज़्यादा पैसे जब लें 15 के 16, हमें भी हिसाब बना के देना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेल की काया पलट की तस्वीरें हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन सीएजी ने भारतीय रेल की जो रिपोर्ट तैयार की है वो बहुत चौंकाने वाली है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी रेल यात्रा के दौरान आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना आपके लायक नहीं है। रेल की बदतर होती कैटरिंग सर्विस और गिरती खाने की क्वालिटी की शिकायत रेल का पैसेंजर लगातार करता रहा है, लेकिन सफर के दौरान ये शिकायत रजिस्टर में दर्ज की गई, लेकिन इन पर कार्रवाई बहुत कम हुई। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन नंबर 12583 आनंद विहार लखनऊ डबल डेकर ट्रेन की जांच में पता चला कि एक यात्री को कटलेट खाते वक्त एक कील मिली थी। देश में चलने वाली 22 ट्रेनों में वाटर प्यूरिफायर्स होने के बावजूद चाय, कॉफी और सूप बनाने के लिए ट्रेनों के नल के पानी का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा स्टेशनों पर मिलने वाले पैक्ड फूड की कीमतें बाजार की कीमतों से ज्यादा मिली। सच्चाई जानने के लिए हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक दुकान पर पहुंचे, जहां एमआरपी पर बेचे जाने वाला सामान बाहर बाजार की तुलना में महंगा निकला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये एक ब्रांड है और ये नमकीन का पैकेट है। इसमें वज़न है 45 ग्राम और इसकी कीमत है 15 रुपये। वैसे ही मैंने 3 पैकेट्स यहाँ से लिए हैं, बीकानेरी भुजिया, मूंग दाल और आलू भुजिया। तीनों की अलग अलग कीमत 15 रुपये, यानी 15 रुपये का एक पैकेट है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, खुले बाजार में, ओपन मार्केट में जो इसकी एमआरपी है वो 10 रुपये है। यात्री जानते हैं कि स्टेशनों पर मिलने वाला सामान एमआरपी से ज्यादा कीमत पर नहीं बेचा जा सकता, लेकिन ठेकेदारों ने स्टेशनों पर बिकने वाले सामान की एमआरपी ही बदलवा दी है। इन ठेकेदारों की मनमानी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खूब चल रही है, लेकिन यात्रियों की मजबूरी है कि वो ये महंगा सामान खरीद रहे हैं। यही पैकेट आप बाहर किसी डिपार्टमेंटल किराने की दुकान से खरीदें तो वो 10 रुपये में बिकता है। चाहे आप भुजिया खरीद लें, चाहे आप मूंग दाल खरीद लें, चाहे आलू भुजिया खरीद लें। तो ये फ़र्क क्यों है? सर इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। फर्क थोड़ा वेट का भी हो जाता है। कितना वेट? बाहर जैसे ये 45 ग्राम, बाहर सर 40 ग्राम होगा या 38 ग्राम होगा, ये अंतर होता है। और बाकी जो एमआरपी आ रही है, हमारा फर्ज है एमआरपी बेचने का सर, बाकी और जानकारी नहीं है। कीमतों की माथापच्ची के बाद इन सामानों की सही कीमत जानने के लिए हम स्टेशन के बाहर एक दुकान पर पहुंच गए, ताकि ये जान सकें कि स्टेशनों पर सामान कितना महंगा बिक रहा है। इस सीएजी रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र है उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि एमआरपी जो है ओपन मार्केट का मतलब भारतीय रेल के प्रेमिसेस, भारतीय रेल की जो ट्रेनें हैं उससे बाहर जो सामान एमआरपी पे बेचा जाता है वो उस एमआरपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी जांच के लिए हम भारतीय रेल और भारतीय रेल परिसर से बाहर आ गए हैं ओपन मार्केट में। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और हम आपको अब ये बता देते हैं 3 आइटम जो हमने जो खरीदे वहाँ से उसमें क्या क्या था। आलू भुजिया, बीकानेरी भुजिया और मूंग दाल, तीनों का वज़न और तीनों की कीमत। जो हम एक एनालिसिस कर रहे हैं वो एनालिसिस इस बात का कर रहे हैं कि वज़न और कीमत में जो मार्केट प्राइस है, जो ओपन मार्केट में प्राइस है, उसमें फ़र्क कितना है। सबसे पहले आलू भुजिया, जो पैकेट हमने रेलवे स्टेशन से ख़रीदा था, पहले आपको वो बता देते हैं। 45 ग्राम इसका वज़न है और इसकी कीमत है 15 रुपये। और उसी आलू भुजिया जो बाज़ार में मिलता है, ओपन मार्केट में मिलता है, इसका वज़न है तकरीबन 52.5 ग्राम और ये इसकी एमआरपी है 10 रुपये। यानी वज़न ज़्यादा, कीमत कम, कीमत ज़्यादा, वज़न कम। स्टेशन पर पैक्ड खाने की कीमतों की पड़ताल के बाद अब ट्रेन के अंदर मिलने वाले खाने की क्वालिटी की सच्चाई भी देख लीजिए। सीएजी के मुताबिक ट्रेनों में मिलने वाले खाने की क्वालिटी तय मानकों से कम है। खाना उपलब्ध कराने वाले एक कैटरर के किचन में बन रहे खाने से लेकर उस खाने को ट्रेन में लोड किए जाने तक पूरी पड़ताल की तो पता चला कि ट्रेन के लिए खाना बनाने का काम शुरू करने से लेकर आपके सामने परोसे जाने तक
करीब 7 घंटे का गैप हो जाता है। हम आपको एक ऐसी रियलिटी चेक आज दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे जिसके बाद शायद आप ये समझ जाएं कि ट्रेनों में खाना जो परोसा जाता है, चाहे वो रात का खाना हो, चाहे दोपहर का खाना हो या फिर सुबह का नाश्ता हो, जब वो आपके पास पहुंचता है, आपके पास पहुंचने से पहले जब वो तैयार होता है, उस खाने के तैयार होने से लेके और आप तक पहुंचने के बीच का जो गैप है, वो उस खाने की क्वालिटी को किस तरीके से ख़राब करता है। तकरीबन 2:45 बजे का वक्त है, खाना अब ऑलमोस्ट तैयार है। इस खाने के तैयार होने के बाद जिस कमरे में उस खाने की पैकिंग होती है वहाँ चलते हैं और उसके बाद फिर वो खाना जब यहाँ से, हम दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, यहाँ से वो खाना भुवनेश्वर राजधानी के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँचना है और ये कंसाइनमेंट, ये जो पैकिंग है वो 3 बजे के आसपास यहाँ से रवाना होती है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अब जिस गाड़ी में ये पूरा खाना लोड था वो ट्रक अब यहाँ पहुँच चुका है और अनलोडिंग हो रही है यहाँ से। 7 बजे यानी जब खाना सर्व हुआ 7.5 घंटे का पूरा वक्त होता है और इसी वक्त को मिनिमाइज करने के लिए समय का जो ये पूरा इतना लंबा गैप जो आप देख रहे हैं, इसी गैप को कम करने की अब कोशिश जो है भारतीय रेल करने की तैयारी में है, जिसमें 70 अलग अलग रेलवे स्टेशन पे किचन बनाई जाएंगी और वहाँ खाना तैयार होगा। सफर के दौरान आपकी बर्थ पर खाना परोसने वाले पेंट्री कार के वेटर ने क्या आपको कभी खाने का मेन्यू कार्ड या रेट कार्ड दिया है? कभी नहीं मिला। ये मेन्यू कार्ड आपने ट्रेन में या सफर करने के दौरान कभी देखा है इस मेन्यू कार्ड को? कि आपको वेटर ने कभी दिया हो? कभी नहीं। तो ये इस तरह की चीज मांगी कि भाई मेन्यू या रेट कार्ड है, उसने दिया आपको? कभी नहीं। कभी नहीं दिया। आपने मांगा? मांगने में इसका नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। आपको कभी सफर के दौरान ये रेट कार्ड मिला है? नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। रेट इसमें दिया हुआ है क्या? सब कुछ दिया हुआ है, कितने ग्राम खाना है, कितने पैसे आप उसके लिए पे करेंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले देखा है आपने इसको? नहीं देखा है। एक नई पॉलिसी लेके आई जाएगी और उस पॉलिसी का सबसे बड़ा काम ये है कि हम लोगों के पास जो फोकस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है IRCTC, जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन लाया जा सकता है, जहाँ क्वालिटी इंप्रूव करी जा सकती है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की एक बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो सकती है, उसको हम लोग ये अपनी जितनी भी मोबाइल पेंट्री कार्स हैं ये हैंड ओवर करेंगे, जिसका हमने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है और वो दिसंबर के अंत तक ये जितनी भी ट्रेनें जिन पे मोबाइल पेंट्री है और साथ साथ में जितने फूड प्लाजा हैं और जो 100 बेस किचन है, ये सब IRCTC को हैंड ओवर कर दी। ट्रेनों में खाने की हालत जानने के बाद शुद्ध जल मिलना आपके नसीब की बात है, क्योंकि CAG की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 21 स्टेशनों पर पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध ही नहीं हो पाया है। CAG की उस रिपोर्ट में देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जो पीने का पानी उपलब्ध कराने वाली जगह हैं उसका भी जिक्र है और ये भी उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है। उस रिपोर्ट की कॉपी है और उस रिपोर्ट में ये साफ लिखा हुआ है जिन जगहों पर शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है वहाँ जल्द से जल्द व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि देश भर के कई ऐसे रेलवे स्टेशन पर ऐसे पीने का पानी भी मिलता है जहाँ लोगों की जान को खतरा हो सकता है। 2005 से भारतीय रेल ने 3 बार अपनी कैटरिंग पॉलिसी में बदलाव किया। कई ऐसी कैटरिंग सर्विस जिसे 2005 में IRCTC को दिया गया था, उन्हें 2010 में वापस जोनल रेलवे को दे दिया गया, लेकिन CAG रिपोर्ट के बाद फिर से उसे IRCTC को दे दिया गया है। CAG की इस रिपोर्ट में भारतीय रेल की कैटरिंग सर्विसेज से लेके खानों की क्वालिटी तक जिन भी बातों को उजागर किया गया है उसकी ग्राउंड रियलिटी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस CAG रिपोर्ट के कई सारे ऐसे भी पन्ने हैं जिसमें कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमें पूरा विश्वास है ये प्रोग्राम रेल मंत्रालय, तमाम दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट्स, तमाम वो अधिकारी जो भारतीय रेल को चलाते हैं हर रोज़, तमाम वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें विश्वास है कि CAG की इस रिपोर्ट में तमाम वैसे दूसरे मुद्दे जिसको उजागर किया गया है उस पर भी ध्यान देंगे और लाखों की संख्या में हर रोज़ भारतीय रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों की जेब का, उनके फ़ायदे का, उनके नफ़े और नुकसान का ख्याल ज़रूर रखेंगे। यहाँ हम आपके सामने 2 बातें स्पष्ट करना चाहते हैं। हमने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि रेलवे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट
एक तरीके से नकली रिपोर्ट है और सीएजी की रिपोर्ट असली है। ऐसा कहकर हमने सिर्फ इन दो रिपोर्ट्स के बीच मौजूद विरोधाभास को दिखाने की कोशिश की थी। रेलवे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हमें कड़वी सच्चाइयों पर भी ध्यान देना होगा जो कि इस रिपोर्ट में लिखी हैं। इसीलिए हमने ये नकली और असली कहकर आपको बताया था, लेकिन ये असल में मत मान लीजिएगा कि ये रिपोर्ट नकली है, ये भी असली ही रिपोर्ट है, लेकिन ये भारतीय रेल की रिपोर्ट है जिसमें भारतीय रेल ने अपने बारे में बहुत अच्छी और सुखद बातें लिखी हैं। इसके अलावा हमने आपसे ये भी कहा था कि देश के 35 स्टेशंस में से 21 स्टेशंस पर पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। ये सुनकर आपको लग रहा होगा जैसे देश में कुल मिलाकर सिर्फ 35 ही रेलवे स्टेशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जांच असल में सिर्फ 35 रेलवे स्टेशंस पर ही की गई थी और इसीलिए हमने ऐसा कहा।